राजस्थान में पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा करने वाले एसओजी के किस मुखिया को राष्ट्रपति पुलिस पदक से नवाजा गया है? चलिए बताइए, आंसर बताइए। शिवपाल सिंह यादव, दीपक जोशी, राजकुमार गौतम, विजय कुमार सिंह। चलिए बताइए, राजस्थान में जो पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ था, तो उसके अंदर एसओजी के किस मुखिया को राष्ट्रपति पुलिस पदक से नवाजा गया है? चलिए सभी विद्यार्थी यहाँ पर फटाफट आंसर दे दें, फटाफट आंसर दें। बहुत ही बढ़िया और इम्पोर्टेंट पर्सन है आपके लिए, बहुत ही रुचिकर पर्सन है। चलिए बताइए, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? बहुत बढ़िया। तो आपका राइट आंसर होगा विजय कुमार सिंह। डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिफत कौर सामरा खेल में किस संप्रदाय से संबंधित है? शूटिंग, आर्चरी, तैराकी और रेसलिंग। तो सिफत कौर सामरा है वो कौन से खेल से, किस खेल संप्रदाय से संबंधित है? चलिए बताइए, सभी विद्यार्थी फटाफट आंसर कर दें। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? सिपत कौर सामरा खेल में किस संप्रदाय से संबंधित है? सिपरा कौर सामरा ये कौन से खेल से ये संबंधित है? बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है, शूटिंग से है। ए ऑप्शन इज राइट। जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन को कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। भारत की युवा शतरंज खिलाड़ी जिन्होंने फीडे अंडर 20 टूर्नामेंट जीतकर देश की चौथी भारतीय महिला बनी है, तो कौन बनी है? सौम्या स्वामीनाथन, पी द्रोणावली, दिव्या देशमुख और आर वैशाली। तो चलिए बताइए, भारत की जो युवा शतरंज खिलाड़ी जिन्हें फेडरस अंडर 20 टूर्नामेंट जीतकर देश में चौथी भारतीय महिला बनी है, तो वो कौन बनी है? चलिए, क्या होगा आपका राइट आंसर यहाँ पर? चलिए सभी फटाफट यहाँ पर राइट आंसर दें इसका। वेरी गुड। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दिव्या देशमुख। सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन टेनिस 2024 की महिला एकल विजेता कौन रही? कोको गोफर, इंगा स्वीटेक, जेस्मिन पोओलिन और सिनिया कोवा। तो अब बताएं कि फ्रेंच ओपन टेनिस 2024 की जो महिला एकल विजेता थी, तो वो विजेता कौन थी? कौन थी विजेता? चलिए बताइए सभी, कौन थी? तो आपका राइट आंसर होगा इगा स्वीटेक। बी ऑप्शन इज राइट हो। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में आई बिल्किस मीर का संबंध निम्न में से है, तो किससे है उनका संबंध? बिल्किस मीर का, आई बिल्किस मीर का संबंध है वो निम्न में से किसके साथ है, किसमें है? तो क्या आप यहाँ पर ये गुरु कृपा ये गोस्वामी की जो ये कोचिंग सेंटर है, इसके अंदर क्या आप फिलहाल यहीं पर हो? अच्छा अच्छा, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हॉकी इंडियन महिला टीम कोच बनी, पेरिस ओलंपिक जूरी सदस्य नियुक्ति, महिला क्रिकेट टीम की मेडल और आईसीसी T20 महिला क्रिकेट में एम्पायर। तो चलिए बताइए, जो आई बिल्मिस मीरा मीरा का संबंध है ये किससे है? चलिए बताइए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आ रहा है पेरिस ओलंपिक जूरी सदस्य नियुक्ति। बी ऑप्शन इज राइट है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड पेरा एथलेटिक्स कोबे जापान मई 2024 में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक विजेता है, तो कौन है स्वर्ण पदक विजेता जो वर्ल्ड पेरा एथलेटिक्स के अंदर है? 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक विजेता है वो कौन है? अंतिम रूडी, दीपित जीवन निजी, पलक गुलिया, विद्या रानी। चलिए बताइए सभी फटाफट इसका राइट आंसर बताइए, कोई भी गलत नहीं करे। यहाँ पर राइट है दीप्ति जीवन जीवन जी। बी ऑप्शन इज राइट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, आईपीएल 2024 में 70वीं सीजन की विजेता टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स, हैदराबाद सनराइज, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स।
चलिए बताइए। बहुत बढ़िया। सभी बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आईपीएल 2024 70वें सीजन की जो विजेता टीम है वो कौन सी विजेता टीम थी, बताइए। कोई भी गलत नहीं करेगा। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कोलकाता नाइट राइडर्स। ए ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। ताशकंद में आयोजित एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय जिम्नास्ट है दीपा कर्माकर, दीपक जीवनजी, प्रीतिपाल और सिमरन शर्मा। चलिए बताइए यहाँ पर फटाफट आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो ताशकंद में जो आयोजित हुआ था एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय जिम्नास्ट है वो कौन है, बताएं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वेरी गुड। सभी यहाँ पर राइट आंसर दे रहे हैं दीपा कर्माकर। ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। महिला ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित होने वाली भारत की तीसरी महिला शतरंज खिलाड़ी है। तो कौन है ये तीसरी महिला शतरंज खिलाड़ी, चलिए बताइए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। महिला ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित होने वाली भारत की तीसरी महिला शतरंज खिलाड़ी कौन है। आर वैशाली, हरिका द्रोणावली, कोनेरू हम्पी, आर राधिका। चलिए बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट बताएं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा आर वैशाली। आर वैशाली। ए ऑप्शन ही से राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वर्ष 2023 में 53वां प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के सम्मानित किसे अभिनेत्री को प्रदान किया गया है। तो कौन सी अभिनेत्री को प्रदान किया गया है। हेमा मालिनी, वहीदा रहमान, रेखा, जया भादुड़ी। तो बताएं वर्ष 2023 में जो 53वां प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के सम्मान है वो किस अभिनेत्री को प्रदान किया गया था। चलिए सभी विद्यार्थी अब फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये आपके लिए। चलिए बताइए। तो आपका राइट आंसर होगा वहीदा रहमान। बी ऑप्शन इजे राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में सर्वाधिक एमयू किस क्षेत्र में साइन हुए। तो बताएं कौन से क्षेत्र के मूव किए, किस क्षेत्र में साइन हुए। पर्यटन, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य। चलिए सभी विद्यार्थी यहाँ पर आंसर बताएं कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में सर्वाधिक मूव एमयू किस क्षेत्र में साइन हुए हैं। चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर आपका। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा। ऊर्जा के क्षेत्र में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो विद्यार्थी बी ऑप्शन किया है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों है। तो बताइए कौन से जिले में अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा है। हनुमानगढ़, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर। चलिए बताइए। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों सीमाएं लगती है तो कौन से जिले की लगती है ये। तो आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बाड़मेर की दो सीमाएं लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और अंतर्राज्यीय। अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तान से और अंतर्राज्यीय है गुजरात से। तो यहाँ पर आपका दो सीमा लगती है पाकिस्तान और गुजरात से। तो आपका बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा बाड़मेर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल या उत्खननकर्ता सुमेलित नहीं है। आहेड़, एस डी साकलिया, ओजियाना, के एन पुरी, बेराट, डी आर साहनी और बागोर, वी एन मिस्र। तो बताएं कौन सा जो पुरातात्विक स्थल और उत्खनन करता है वो इसमें सुमेलित नहीं है। यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है उसके बारे में पूछा है। चलिए बताइए। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है। ओजियाना, के एन पुरी, ये इसमें सुमेलित नहीं है।
तो आपका इस प्रश्न का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? तो गोगा जी है लोक देवता गोगा जी, वो किस शासक के समकालीन थे? चलिए बताइए, चलिए बताइए। बाबर, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? समकालीन। समकालीन का क्या अर्थ होता है? तो किस शासक के समय, किस शासक के समय। तो बताएं, लोक देवता गोगा जी है वो किस शासक के समय समकालीन थे? तो ये आपका हो जाएगा मोहम्मद गजनवी, जिनके साथ उन्होंने 37 बार युद्ध किया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर मोहम्मद गजनवी हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में आयोजित कांस्य फिल्म फेस्टिवल में राजस्थान की किस लोक नृत्यांगना के द्वारा कालबेलिया डांस की प्रस्तुति दी गई? आशा सपेरा, सोनू सपेरा, गुलाबी सपेरा, मीना सपेरा। तो बताएं यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? जो फ्रांस के अंदर जो आयोजित थी कांस्य फिल्म फेस्टिवल में राजस्थान की किस लोक नृत्यांगना, किस लोक नृत्यांगना ने के द्वारा कालबेलिया डांस की प्रस्तुति दी? तो कौन सी थी वो जिसने लोक नृत्यांगना जिन्होंने कालबेलिया डांस की प्रस्तुति दी? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सेनु सपेरा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कालबेलिया को नेशनल धरोहर सूची के अंदर भी स्थान मिल गया है। कब मिला था? 2010 के अंदर इनको स्थान मिल गया है। 2010 के अंदर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर इसको कालबेलिया डांस को इसमें शामिल कर लिया गया है। तो बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, 23 मई 2024 की गई वाटर होल गणना के अनुसार राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में कितने गोडाउन बचे हैं? तो कितने गोडाउन बचे हैं? चलिए बताइए। 56, 60, 64, 49। तो बताइए 23 मई 2024 की गई वाटर होल गणना के अनुसार, वाटर होल गणना के अनुसार जो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में है वो कितने गोडाउन बचे हैं? तो बताइए कितने गोडाउन बचे हैं वहां पर है? चलिए सभी फटाफट आंसर बताएं। तो आपका राइट आंसर होगा 64, सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, 23 मई 2024 में राज्य गोपालन्य विभाग ने गोवंश व पक्षियों को लू से बचाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? पक्षी मित्र मिशन, मिशन अमृत सरोवर, मिशन संरक्षण 2024, परिंदा बांधो मिशन। तो बताएं, 23 मई 2024 में जो राज्य गोपालन विभाग ने जो गोवंश व पक्षियों को लू से बचाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? तो जो जो गोवंश व पक्षियों को लू से बचाने के लिए जो कौन से मिशन की शुरुआत की है? चलिए बताइए यहाँ पर फटाफट सभी, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मिशन संरक्षण 2024, सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की 40 प्रगतिशील महिला सरपंचों में राज्य की किस महिला सरपंच का चयन श्री रिप्रेजेंट 2024 के लिए किया गया है? तो किसको प्रेजेंट किया गया है? नीरू यादव, विद्या देवी, छवि राजावत और प्यारी कुमारी चौहान। तो बताएं, देश की जो 40 प्रगतिशील महिला सरपंच है, राज्य में किस महिला सरपंच का चयन श्री रिप्रेजेंट 2024 के लिए किया गया है? तो कौन सी महिला के इसके अंदर श्री प्रेजेंट 2024 के अंदर उनको चयन किया गया है? तो बताएं सभी फटाफट इसका राइट आंसर बताएं, क्या हो जाएगा यहाँ? हम्म, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, सभी यहाँ पर राइट आंसर दें। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारी कुमारी चौहान, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। श्री प्रेजेंट 2024 के लिए प्यारी कुमारी चौहान को
चुना गया था, चयन किया गया था। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस बीएसएफ सुरक्षा जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? चंद्रपाल सिंह, हरिकेश मीना, चंद्रपाल सिंह और मकरंद देउस्कर, हरिकेश मीना और संदीप चौहान, राजवीर सिंह और मनदीप चौधरी। तो बताएं, राज्य के किन बीएसएफ सुरक्षा जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो किन को सम्मानित किया गया था? राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किसको किया गया था? चलिए सभी फटाफट इसका राइट आंसर दें। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा चंद्रपाल सिंह और हरिकेश मीना। ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका, सभी ए ऑप्शन को राइट कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान खनिज नीति 2024 का उद्देश्य है 2029-30 तक खनिज क्षेत्र का जीडीपी में योगदान कितने प्रतिशत तक बढ़ाना है? चलिए बताइए, 4%, 5%, 6%, 7%। चलिए सभी यहाँ पर राइट आंसर दें कि जो राजस्थान खनिज नीति 2024 का उद्देश्य है, वो उद्देश्य 2029-30 तक खनिज क्षेत्र का जीडीपी है, खनिज क्षेत्र का जो जीडीपी है उसका योगदान कितने प्रतिशत तक बढ़ाने का है? तो बताएं कितने प्रतिशत तक बढ़ाने का है। चलिए आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आपका उत्तर होगा 5%। 5%, बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। जीडीपी का योगदान 5% तक बढ़ाने का है 2029-30 तक खनिज क्षेत्र के अंदर। बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के अनुसार 2030 तक राजस्थान में अक्षय ऊर्जा की क्षमता कितनी मेगावाट तक बढ़ेगी? तो बताएं, अक्षय ऊर्जा की क्षमता है वो कितनी गीगावाट तक बढ़ेगी? 100 गीगावाट, 110 गीगावाट, 125 गीगावाट, 150 गीगावाट। तो बताएं, जो राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के अनुसार 2030 तक राजस्थान में जो अक्षय ऊर्जा की क्षमता है वो कितनी गीगावाट तक बढ़ेगी? तो कितनी गीगावाट तक बढ़ेगी? चलिए सभी विद्यार्थी यहाँ पर फटाफट राइट आंसर दें, कोई भी गलत ना करें। और हाँ, एक ध्यान रखें, आप क्लास को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि हर एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं ये पर्सन। तो आपका राइट आंसर होगा 125 गीगावाट। सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 के तहत कितने वर्षों में 100 करोड़ का न्यूनतम निवेश करने पर राजकीय भूमि आवंटन की सुविधा दी जाएगी? तो बताएं, 100 करोड़ का न्यूनतम निवेश है कितना करने पर राजकीय भूमि आवंटन की सुविधा दी जाएगी? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। चलिए बताइए फटाफट इसका राइट आंसर बताएं, क्या होगा आपका राइट आंसर यहाँ पर? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष तक। बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी यहाँ पर बी ऑप्शन को राइट कर दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, 27 जून 2024 को राज्यपाल की श्री कलराज मिश्र ने राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? गंगाराम मूलचंदानी, अजय रस्तोगी, दीपक मोहेश्वरी, अशोक गुप्ता। तो चलिए बताइए, तो ये क्वेश्चन आपका सीईटी के अंदर पूछा गया है और ये पशु परिचर के अंदर भी ये प्रश्न है आपका पूछा गया है। तो हो सकता है तो आपके जो आगामी एग्जाम है उनके अंदर भी आपसे पूछ सकते हैं, जैसे जेल प्रहरी के अंदर पूछ सकते हैं, चतुर्थ श्रेणी में पूछ सकते हैं, पटवार भर्ती के अंदर पूछ सकते हैं। तो आगे आने वाली जो भी भर्ती है उनमें भी ये प्रश्न है पूछ सकते हैं। तो इसलिए आपके लिए ये इम्पोर्टेंट हो सकता है ये प्रश्न। तो इसको ध्यानपूर्वक देखें। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा गंगाराम मूलचंदानी। ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आप सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा 6 जून 2024 को प्रदान किए गए नवोन्मेषी किसान पुरस्कार में प्रदेश की कौन सी महिला किसान सम्मानित हुई? तो बताएं, नीरू यादव, प्यारी चौहान, संतोष खेदड़, संजना जाटव।
चलिए बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा जो 6 जून 2024 को प्रदान किए गए नवोन्मेषी किसान पुरस्कार है, प्रदेश में किनको प्रदान किया गया था? नवोन्मेषी किसान पुरस्कार है, ये किसको प्रदान किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संतोष खेदड़। संतोष खेदड़ जो झुंझुनू से संबंधित है, झुंझुनू से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी सी ऑप्शन को राइट करें। नेक्स्ट है राजस्थान में विवेक मास कब से कब तक मनाया जाएगा? 1 जनवरी से 31 जनवरी 2025, 12 दिसंबर, 12 दिसंबर 2024 से 12 जनवरी 2025, 15 दिसंबर 2024 से 15 जनवरी 2025, 12 जनवरी 2025 से 12 फरवरी 2025। तो चलिए बताइए राजस्थान में जो विवेक मास है वो कब से कब तक है बनाया जाएगा? चलिए सभी विद्यार्थी यहाँ पर फटाफट इसका राइट आंसर दें। हाँ, क्या हो जाएगा? ऐसे प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो ये सभी एग्जामों के लिए प्रश्न है, इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके। तो ध्यानपूर्वक अपनी नोटबुक में इन प्रश्नों को आप नोट कर लीजिएगा। तो आपका राइट आंसर होगा 12 दिसंबर 2024 से 12 जनवरी 2025। बी ऑप्शन इज ए राइट हो जाएगा आपका। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर बी ऑप्शन को राइट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस्ताद पेपा खान का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से है? चलिए बताइए। सितार और तबला, मुरली और शहनाई, हारमोनियम और तंबूरा, गिटार और बांसुरी। चलिए बताइए उस्ताद पेमा खान का संबंध है वो किस संगीत वाद्य यंत्र से है? चलिए बताइए। ये बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, हमने क्लास में भी करवा चुके हैं। तो इसका आंसर है, कोई भी गलत ना करें यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मुरली और शहनाई। मुरली और शहनाई, बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को किस जयपुर निवासी को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किसको? मुकुल वासनिक, राजेंद्र गहलोत, नीरज डांगी, रामचंद्र जांगीड़। तो बताएं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर जो जयपुर के निवासी है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो वो सम्मानित किनको किया गया था? किनको सम्मानित किया गया था? चलिए बताइए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामचंद्र जांगीड़। रामचंद्र जांगीड़, डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में राजस्थान सरकार और डेनमार्क दूतावास के बीच किस परियोजनाओं पर सहयोग के लिए लेटर ऑफ इंटेंस साइन हुआ? तो बताइए किसके ऊपर साइन हुआ? सौर ऊर्जा परियोजना, सरस्वती पेलियो चैनल का पुनर्जीवन, डिजिटल इंडिया अभियान, ग्रामीण विकास योजना। चलिए बताइए यहाँ पर फटाफट आंसर बताइए। जो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में राजस्थान सरकार और डेनमार्क दूतावास ने बीच जो परियोजनाओं पर सहयोग सहयोग के लिए जो लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ है, जो लेटर पर साइन हुआ है, तो वो किसके ऊपर हुआ है? तो चलिए यहाँ पर सभी राइट आंसर दें। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती पेलियो चैनल का पुनर्जीवन। बी ऑप्शन इज ए राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन को राइट कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट इंडियन बर्ड्स किसे कहते हैं? क्रुंजा, साइबरन, सार्स, घोड़ावण और चिंकारा। चलिए बताइए ग्रेट इंडियन बर्ड्स है ये किसे कहते हैं? चलिए सभी फटाफट इसका आंसर दें। किसको कहते हैं ग्रेट इंडियन बर्ड्स? बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग पर्सन है।
सभी ध्यानपूर्वक प्रश्नों को लास्ट तक देखें और अपने नोटबुक में जरूर एंट्री करें। हाँ, एक ध्यान रखें, क्लास को लाइक जरूर कर दें और जो नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड। तो आपका राइट आंसर है गोडावण। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। चंबल नदी का प्राचीन नाम है खारी, लूणी, सरमवती और पार्वती। तो बताइए चंबल नदी का प्राचीन नाम है वो क्या है? चलिए फटाफट बताइए इसका आंसर। चंबल नदी का प्राचीन नाम। हाँ, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी का प्राचीन नाम सरमावती, सरमवती। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चंबल नदी का उद्गम है ये कहाँ से होता है? तो ये आपका एमपी से होता है। एमपी से होता है। कौन सी पहाड़ियों से होता है? जाना पाओ पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है चंबल नदी का। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये राजस्थान में 12 महीनों तक बहने वाली नदी है, ये राजस्थान की चंबल नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट अजरक प्रिंट निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? सांगानेर। किस स्थान से संबंधित है? सांगानेर, बगरू, बाड़मेर, पाली। तो बताइए विश्व प्रसिद्ध जो अजरक प्रिंट है वो किस स्थान से संबंधित है? कौन से स्थान से संबंधित है? चलिए बताइए फटाफट। बहुत ही बढ़िया पर्सन है। वेरी गुड। सभी क्लास में बने रहें, अंत तक क्लास में बने रहें। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बाड़मेर। बाड़मेर। सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विवाह के समय वधु के लिए वर पक्ष द्वारा जो कपड़े, आभूषण आदि ले जाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बेस, मुकालावा, बरी, मायरा। चलिए बताइए जो विवाह के समय में वधु के लिए वर पक्ष द्वारा जो कपड़े, आभूषण आदि जो लाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन कपड़ों और आभूषणों को क्या कहते हैं? चलिए बताइए फटाफट। चलिए बताइए क्या कहते हैं? तो उनको बरी कहते हैं, बरी। सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है। हाल ही में किस संस्था द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों की मिट्टी के वैज्ञानिक परीक्षण के लिए अनूठी लैब स्थापित की गई है? तो ये लैब है, ये अनूठी लैब कौन सी स्थापित और कहां पर स्थापित की गई है इस लैब को? चलिए बताइए। मौसम केंद्र जयपुर, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जोधपुर, शुष्क वन्य अनुसंधान संस्थान जोधपुर, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर। तो बताइए ये अनूठी लैब है ये कहाँ पर स्थापित की गई है? चलिए सभी यहाँ पर राइट आंसर दें। आपका राइट होगा डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट पर्सन है। राजस्थान के किस स्वर्ण शिल्प ने दुनिया का सबसे छोटा अशोक चक्र व तिरंगा बनाया? पवन व्यास, डॉक्टर इकबाल सक्का, पवन जांगिड़, नवरत्न प्रजापति। तो बताइए राजस्थान के किस स्वर्ण शिल्पी ने दुनिया का सबसे छोटा अशोक चक्र व तिरंगा बनाया है? तो कौन है वो? राजस्थान का स्वर्ण शिल्पी, दुनिया का सबसे छोटा अशोक चक्र भी बनाया है उसने और तिरंगा भी बनाया। राष्ट्रीय धरोहर है ये अपनी। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर इकबाल सक्का। डॉक्टर इकबाल सक्का। बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी बी ऑप्शन को राइट कर दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। बेलगाम कर्नाटक में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर महिला फुटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए बेलगांव या कर्नाटक में जो आयोजित राष्ट्रीय जूनियर महिला फुटबॉल है प्रतियोगिता में जो राजस्थान में कौन सा पदक है जीता है? चलिए सभी बताएं यहाँ पर राइट आंसर फटाफट सभी बताएं। तो ये स्वर्ण पदक है ये किसने जीता था? तो ये आपका राइट हो जाएगा, स्वर्ण पदक जीता था। ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए।
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो बताएं, इसका सफल परीक्षण वो कहाँ पर किया? सांगो फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर, किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर, अजमेर है। अजमेर जैसलमेर नहीं होगा, अजमेर होगा यहाँ पर। फिर पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर। चलिए फटाफट इसका राइट आंसर दो। जो विकसित स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण है वो कहाँ पर किया गया था? सफल परीक्षण चलिए बताइए। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर। सी ऑप्शन नीचे राइट हो जाएगा आपका।